रस्टी, रस्टी। मामा आप? अरे कहाँ खोई हुई थी? नहीं तो। आज इतने दिनों के बाद तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। कोई खास बात? नहीं तो। अब तो तू नजरें भी चुराने लग गई है। जरूर कोई खास बात है, मुझे नहीं बताएगी? अच्छा मत बता। मैं चलती हूँ। मामा मैंने आज तक आपसे कोई बात छुपाई है? आज भी नहीं छुपाऊंगी। वो मम्मा, वो अजीत है ना? हाँ, क्या हुआ उसे? वो उसने आज मुझे प्रपोज किया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि अजीत तुझसे प्यार करता है, पर क्या तू भी उससे प्यार करती है? अरे पगली, तो फिर उसे बताती क्यों नहीं है? खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है, और मेरी बेटी उनमें से एक है। कोई किसी का सगा नहीं है आज के जमाने में। क्या हुआ चाची? कुछ नहीं, लगता है मुझे ही दूसरों के दुख में दुखी रहने की आदत हो गई है, और जब मैं किसी को दूसरों के दुख में खुश देखती हूँ ना, तो मेरी तो आत्मा ही कलप जाती है। किसकी बात कर रही हैं? और किसकी? अपनी ही बेटी रस्टी की। ये रस्टी इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है? मेरी तो समझ में नहीं आता। कुछ दिनों से देख रही हूँ वो बड़ी खुश रहती है। अब देखो ना, घर का ये माहौल है, तेरी ये हालत है, भला ऐसे में कोई इतना खुश कैसे हो सकता है? पर रस्टी, उसे तो किसी की कोई परवाह ही नहीं है। सारा सारा दिन अजीत के साथ रहती है। जब उसे मिलने जाती है तो खुश होती है, और जब उससे मिलकर आती है तो भी बड़ी खुश दिखती है। पता नहीं क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। काश मैंने उसे बचपन से पाला होता, तो कम से कम उसमें तेरे जैसे संस्कार तो होते। मैं भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गई हूँ। तो पहले से इतनी परेशान है, और मैं बेटा, मैं तो ये पूछने आई थी, तूने कुछ खाया? नहीं चाची। ऐसा कब तक चलेगा कैंडी? ठहर, मैं तेरे लिए अभी कुछ लाती हूँ। रस्टी ने मुझे तुम्हारे फैसले के बारे में बताया कि तुम नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती हो। जो भी मैं कर रही हूँ रस्ते की वजह से। तो वजह चाहे जो भी हो, नतीजा अच्छा होना चाहिए। पर कैंडी, क्या तुम्हें लगता है कि एक नई जिंदगी की शुरुआत इस तरह उदास रहकर की जा सकती है? कुछ हादसों को भूलने में वक्त लगता है अजीत। मैं नहीं मानता, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा है। मुंबई बम ब्लास्ट, बम धमाकों ने पूरी मुंबई को हिला दिया था, पर ना तो मुंबई रुकी और ना ही किसी के आगे झुकी। जो कोशिश मुंबई शहर को तोड़ने के लिए की गई थी, उसी ने मुंबई वालों को और जोड़ दिया, और अगले दिन गाड़ी पटरी पर आ गई। रेलगाड़ी भी और जिंदगी की गाड़ी भी। कैंडी, इसी को जीना कहते हैं। द शो मस्ट गो ऑन। कुछ गलत काम नहीं।
देखिए ना बीजी, हमारी कैंडी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आया है। ये तुम क्या कह रही हो मथुरा? मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी बात बहुत अजीब लगती होगी, पर एक ना एक दिन तो हमें कैंडी की जिंदगी वापस संवारने के बारे में सोचना ही होगा ना। और फिर अजीत अच्छा लड़का है, वो कैंडी को बहुत खुश रखेगा। लेकिन क्या कैंडी युवराज के बाद? भाभी, युवराज और कैंडी का रिश्ता हम में से किसने माना? किसी ने नहीं। और फिर वो शादी भी कोई शादी थी, वो शादी हम में से कोई नहीं चाहता था। हाँ, मैं मानती हूँ कि कैंडी अब तक उस हादसे से उभर नहीं पाई, पर भाभी, कैंडी उस हादसे से तभी उभरेगी जब उसकी जिंदगी में कोई आएगा, और वो अजीत ही हो सकता है। भाभी, आपने देखा ना आज कितने दिनों के बाद कैंडी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी, और वो मुस्कुराहट अजीत लाया था। मुझे लगता है मथुरा ठीक कह रही है नीरू, मगर सवाल ये है क्या कैंडी राजी हो जाएगी? बीजी, हमें उससे बात करनी होगी, हम सबको मिलकर उसे समझाना होगा। नीरू, हमें एक बार कोशिश तो करनी होगी। कैंडी बेटा। जी दादी। पुत्र, हम तुझसे कुछ कहने के लिए आए हैं। कहीं ना दादी। बेटा, तूने कहा था कि तू खुश रहने की कोशिश करेगी, लेकिन इस तरह अकेले कमरे में बैठकर बीते दिनों को याद करके क्या तू खुश रह सकती है? इसीलिए हमने तेरे लिए कुछ सोचा है। बेटा, हमें गलत मत समझना। हम जो कुछ भी कह रहे हैं तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। इंसान दुनिया में अकेला आता है, लेकिन जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जाती बेटे। जिंदगी गुजारने के लिए किसी का साथ होना, किसी का प्यार होना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हुआ तेरे साथ, उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा बेटे, और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ। देख कैंडी, 100 बातों की एक बात है, तू शादी कर ले। नहीं बुआ, मैं एक बार शादी कर चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं करूंगी। तू क्या करेगी? जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहेगी? अपनी हालत देखी है तूने? और तू क्या सोचती है? तुझे इस तरह से देखकर क्या मैं खुशी जी सकूंगी? मान जा बेटी, प्लीज मान जा, हाँ कर दे शादी के लिए। ये कैसी बातें करी आप मम्मा? ये कभी नहीं हो सकता। मान जा बेटी, अजीत बहुत अच्छा लड़का है। क्या? अजीत? हाँ बेटे अजीत, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। एक बार तू हाँ कर दे, रिश्ते की बात हम जाके कराएंगे। मम्मा, आप लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। और अजीत को कभी मैंने इस नजर से नहीं देखा।
कैंडी पुत्र, हम तुझ पर जबरदस्ती नहीं कर रहे। वही होगा जो तू चाहती है। तो पुत्र, हमने जो कहा है एक बार सोच के तो देख। देखो ना, घर का ये माहौल है, तेरी ये हालत है। भला ऐसे में कोई इतना खुश कैसे हो सकता है? पर रस्टी, उसे तो किसी की कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं अजीत के साथ? अजीत तो शायद रस्टी को पसंद करता है और शायद रस्टी भी उसे। फिर मैं कैसे? पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया है, दिल का करार खो गया। पहली बार बलिए दिल गई हार। चले? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए रस्टी। और अगर मैं जवाब नहीं दूं तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तो मांग लो। जवाब दिए बिना तुम यहां से नहीं जा सकती। और हाँ, अरे भाई साहब देखिए ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, कैंडी कभी नहीं मानेगी। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, आगे रब की मर्जी। आप लोगों ने जो कहा, अजीत नई जिंदगी, मैं शादी के लिए तैयार हूं दादी।
तूने बिल्कुल सही फैसला किया है बेटे। आज इकबाल यहाँ होते कितने खुश होते ये सुनकर। चुप चुप ये मेरी लाड। भाई गुरु हमेशा तुझे खुश रखे। आज मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। कब से चाह रही थी कि इस घर में खुशियां लौट आए। सच कैंडी, आज तूने हम सबको बहुत खुश कर दिया। पीछे ये क्या, अभी आंसू क्यों? बहने दे से पुत्र, बहुत दिनों के बाद खुशी के आंसू बह रहे। मैं तो पहले गुरुद्वारा जाकर रुमाला चढ़ाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। जरूर, चल। और रस्टी, रस्टी इधर आ, जल्दी आ, तुझसे एक बात करनी है। बुआ जी तो सही। अच्छा पहले ये बता, तू कल कहाँ थी? वो मैं कल अजीत के साथ। मुझे ना तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। देख रस्टी, अजीत तो तेरा बड़ा अच्छा दोस्त है ना। कैसा लड़का है वो? आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? ले, मैंने जो पूछा पहले उसका जवाब दे। सच्ची बताना, तुझे अजीत कैसा लगता है? अजीत बहुत अच्छा लड़का है बुआ जी। मुझे भी वो मुंडा बहुत पसंद है। पर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए कि हमने सोचा है कि उसे इस घर का दामाद बनाएंगे। पर बुआ जी, आपको कैसे पता चला? दरअसल हमारी बात हो रही थी। घर में ना सबको अजीत बहुत पसंद है, इसलिए सबने डिसाइड किया है कि आज ही उसके घर रिश्ते की बात करने जाएंगे। तू चलेगी ना हमारे साथ? अरे आप लोग आइए आइए, अंदर आइए। सत श्री अकाल। जीते रहो पुत्र। ये सब लोग अचानक यहाँ कैसे? तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए था, वही देने आए। पर जवाब तो मैंने तुमसे मांगा था। ओए अजीत, हमने ऐसे अचानक आके तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठो दोस्त। क्या लेंगे आप लोग? कुछ चाय कॉफी? नहीं बेटा, कुछ नहीं। हम बस तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। हाँ कहिए ना। कायदे से तो ये बात तुम्हारे डैडी मम्मी से ही करनी चाहिए थी। वो लोग यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम्हारी राय मांगने आई। बीजी, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी राय जानना चाहते हैं। तो फिर कहो, तुम्हें हमारी बेटी पसंद है? और भाई हमारे हिसाब से तो तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है अजीत, सिर्फ हमारा दिल रखने के लिए हाँ मत कह देना। देखो बेटे, ये तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है, अच्छी तरह से सोचना। तुम चाहो तो ना भी कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो सोचने के लिए थोड़ा वक्त। नहीं आंटी, सोचना कैसा? अगर आप लोग इस बात को लेकर यहाँ तक नहीं आए होते तो शायद मैं खुद आ जाता आप लोग के पास। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। ये कह के तुमने हमें बहुत खुश कर दिया। बहुत खुशकिस्मत है हमारी कैंडी, जिसे तुम्हारे जैसे जीवन साथी मिलेगा।